तो मऊगंज हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ताबड़तोड़ एक्शन में है। देर रात जो कुछ भी फैसला हुआ वो सबको चौंका देता है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी सरकार ने सीधा एक्शन लिया है मऊगंज के कलेक्टर और मऊगंज की महिला एसपी पर। इन दोनों का तबादला हुआ है। मुख्यमंत्री के हाथों अभी गृह विभाग है, सभी लोग जानते हैं। लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि आप कर क्या रहे हैं। मध्य प्रदेश के मऊगंज में एक पुलिस वाले की पत्थर मार मार कर हत्या कर दी जाती है और आपकी सरकार क्या कर रही है। पक्ष विपक्ष पूरा मध्य प्रदेश यही सवाल पूछ रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव जो मऊगंज में थे और एसपी रसना ठाकुर जो मऊगंज में पदस्थ थी, इन दोनों का तबादला कर दिया है। ये दोनों कहां पर अभी पदस्थ रहेंगे इसकी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन मऊगंज जिले में जो नए एसपी के पद पर बैठेंगे उनका नाम है दिलीप सोनी। अब ये पुलिस अधीक्षक की कमान संभालेंगे, मऊगंज जिले के पुलिस नेतृत्व को संभालेंगे। और नए कलेक्टर को नियुक्त किया है संजय कुमार जैन, यानी कि मऊगंज जिले में अब संजय कुमार जैन कलेक्टर होंगे और दिलीप सोनी एसपी का पदभार संभालेंगे। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव जो मऊगंज में कलेक्टर थे उन्हें हटा दिया गया है। एसपी रसना ठाकुर को भी हटा दिया गया है। अब इन दोनों को कहां पर भेजा गया है। सबसे पहले मऊगंज में जो कलेक्टर थे अजय श्रीवास्तव, उनकी बात कर लेते हैं। अजय श्रीवास्तव को भोपाल भेजा गया है और भोपाल में अजय श्रीवास्तव मध्य प्रदेश शासन के लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग में उप सचिव बनाए गए हैं और साथ ही में मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के अपर प्रबंध संचालक के रूप में अब मऊगंज में जो कलेक्टर थे अजय श्रीवास्तव वो इस पद पर काम करेंगे, यानी कि सीधे तौर पर उन्हें भोपाल बुला लिया गया है। एसपी रसना ठाकुर जो मऊगंज में कलेक्टर थी उनको भोपाल पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। ये देर रात माफ कीजिएगा, देर रात मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला था और लगातार लोग जो है पुलिस प्रशासन पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर और सरकार को लगातार इस मामले में घेर रहे थे कि इतनी बड़ी घटना मऊगंज में हो गई, उसके बाद भी सरकार कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही है। और कई सारे सवाल भी पूछे जा रहे थे कि पुलिस प्रशासन जो है शायद आदिवासी परिवार को इतना ज्यादा संतुष्ट नहीं कर पाए थे, इस वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अगर वो कन्वेंस तरीके से आदिवासी परिवार को समझाते और उनको बताते कि भाई ये हत्या नहीं है, ये महज एक सड़क हादसा है, पूरे एविडेंस उनके सामने रखते। हालांकि अभी भी ये जांच का विषय है, अभी भी जांच चल रही है बराबर कि हत्या थी कि एक्सीडेंट था, लेकिन ये काम पहले ही हो जाता तो शायद इतना बड़ा घटनाक्रम ना होता। 2 लोगों की और जान नहीं जाती, शनि की जान नहीं जाती और ना ही हमारे मध्य प्रदेश सरकार में जो एएसआई थे मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन में वो भी शहीद नहीं होते और इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। तहसीलदार साहब भी घायल नहीं होते, कई पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए हैं। तो मऊगंज की घटना एक आग की तरह जो है रूप ले चुकी है और इसमें प्रशासन का एक महत्वपूर्ण रोल है और प्रशासनिक अधिकारियों पर यह कड़ा एक्शन सरकार का यह दिखाता है कि सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में है। इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहीद एएसआई के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की और साथ ही में एक सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी दिया। तो मऊगंज की ये जो घटना है ना बोस, ये छोटी मोटी घटना तो हुई नहीं थी, फिल्मी स्टाइल में पूरा का पूरा मामला था और मामले की अभी भी जांच बाकी है। कौन सही है कौन गलत है पूर्णतः कोई बता नहीं सकता। पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि महज वो सड़क हादसा था, लेकिन आदिवासी परिवार अभी भी इसी बात पर अड़िग है कि भैया वो सड़क हादसा नहीं, वो हत्या थी। अब इसकी और भी जांच होगी और भी विवेचना होगी इस मामले में और आला अधिकारी इस मामले में जब भी अपडेट देंगे हम भी आपको देंगे। लेकिन कलेक्टर अजय श्रीवास्तव मऊगंज से हटाए गए और एसपी रसना ठाकुर मऊगंज से हटाई गई। मऊगंज में नए एसपी होंगे दिलीप सोनी, नए कलेक्टर होंगे संजय कुमार जैन। तो अब नया नेतृत्व मऊगंज को मिला है, उम्मीद है कि अब शांति वहां पर होगी। और ये एक्शन सरकार ने इसलिए भी लिया है क्योंकि स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर है मऊगंज में और
लगातार पुलिस के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे, लगातार सवाल उठ रहे थे प्रशासनिक अधिकारियों पर, लगातार सवाल उठ रहे थे सरकार पर भी। तो सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में मजबूर भी हुई कि इनका तबादला करना ही पड़ेगा बॉस, अगर नहीं किया तो फिर गृह विभाग पर उंगली उठेगी। और जीतू पटवारी ने तो ये तक बोल दिया था कि भैया अगर नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दो गृह विभाग से, किसी और को गृह मंत्री बना दो, अगर दोनों पद नहीं संभल रहे हैं तो ये चीजें मध्य प्रदेश सरकार के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होती जा रही थी। इस वजह से ये बड़ा एक्शन सरकार ने लिया है और कहीं ना कहीं ये एक्शन जरूरी भी था। अब नए नेतृत्व में जो कलेक्टर एसपी आए हैं वो किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से मऊगंज में शांति स्थापित करते हैं। वैसे अभी उस घटनाक्रम के बाद मऊगंज में शांति है, भारी पुलिस बल तैनात है, पूरी तरीके से मऊगंज छावनी में तब्दील है, लेकिन लगातार नजर जो है बनाए रखना होगा। बाकी आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।